कहानी की शुरुआत में हमें लूसी गो को दिखाया जाता है, जो चीन के शंघाई शहर में अपनी परिवार के साथ रहता है। उसकी परिवार में उसके माँ बाबा के अलावा एक छोटी बहन और एक दादी माँ हैं। उसके माँ बाबा आज भी बहुत रोमांटिक हैं और वो मिलकर एक नूडल्स की छोटी सी शॉप चलाते हैं। उसका परिवार किसी भी आम परिवार की तरह है, जिनकी ज़रूरतें बहुत ही सामान्य हैं। मगर लूसी गो की सोच अलग है। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो जीन नाम की एक लड़की को पसंद करता है और उसकी एक झलक देखने के लिए अपने दोस्त फैटी के साथ रास्ते के किनारे खड़ा रहता है। आज भी वो उसे देखने के लिए उसी जगह पर खड़ा है। तभी जीन आती है और उसे देखते ही वो एक सपनों की दुनिया में हो जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हुए एक स्कूल तक आए। वहाँ पर जीन एक काउंसलर की तरह काम करती है, जो बुजुर्ग लोगों में जीने का उत्साह भर रही है। वो एक परिवार में माता पिता की जगह के बारे में बता रही है। उसी क्लास की बेंच पर बैठा लूसी गो मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातों को सुन रहा है। थोड़ी देर बाद जीन का बॉस उसे बाहर बुलाकर ले जाता है और खूब भला बुरा कहता है, क्योंकि जीन का काम है कि लोगों को मोटिवेट करके कंपनी के प्रोडक्ट्स को उन्हें बेच सके। इतने में फैटी लूसी गो से बोल पड़ता है कि इस वक्त उसे जीन को इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। मगर लूसी गो को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे, और इस तरह सबके बीच वो हंसी का पात्र बन जाता है। और इधर एक भी प्रोडक्ट सेल ना होने की वजह से जीन भी काफ़ी परेशान है। दूसरी तरफ हमें कोर्ट का एक दृश्य दिखाया गया, जहां पर किम नाम का वकील एक जूते कंपनी के खिलाफ दलीलें दे रहा है। दरअसल ये कंपनी एक खास तरह की जूते बनाती है, जिनमें ऑटोमेटिक हीटिंग सिस्टम लगे होते हैं, जिसकी वजह से एक आदमी के हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और उसी आदमी के विधवा ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया है। किम ने लगभग अदालत में साबित कर दिया है कि इस कंपनी के जूते खतरनाक हैं, जिससे किसी की भी मौत हो सकती है। अदालत की तरफ से कंपनी को कुछ दिनों की मोहलत दी गई है अपनी तरफ से पेशी करने के लिए। अब किम को कहीं जाते हुए दिखाते हैं कि तभी उसे जूते कंपनी के मालिक मिस्टर लू का फ़ोन आता है, जो कि उसे $3 मिलियन देने को राजी है। बस उसे अदालत में जूते कंपनी को सही ठहराना होगा, उनके पक्ष में दलीलें देनी होंगी। किम इस पर राज़ी हो गया, मगर उसने कहा कि वो पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए एक दूसरा बैंक अकाउंट नंबर देगा। इसके बाद वो जीन से मिलने गया और वो उसे पूछता है कि क्या वो उसके कहे मुताबिक अपने बैंक अकाउंट का कार्ड लेकर आई है। दरअसल पकड़े जाने के डर से वो पैसे जीन के अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना चाहता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जीन की माँ ने किम से पैसे उधार लिए हैं, जिसे ना चुका पाने के बदले वो जीन की उससे शादी करवाना चाहती है। मगर जीन इसके लिए राज़ी नहीं और आज वो यही बात किम से कहने आई है। लेकिन किम उसके बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि उससे शादी करनी ही पड़ेगी। और वहीं चौराहे पर खड़ा लूसी गो उन दोनों को साथ देख लेता है। उसी वक्त किम जीन के कार्ड की फ़ोटो खींचकर जूते कंपनी के मालिक मिस्टर लू को भेज देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी गो अपनी साइकिल पर उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। वो उन दोनों की तस्वीर खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर किम गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर एक टनल में गुजर जाता है, लेकिन लूसी गो शॉर्टकट रास्ता लेकर उनका पीछा करता रहता है। किम जीन को एक हॉस्पिटल के सामने उतार देता है। तभी लूसी गो की नज़र उस पर पड़ गई और वो फिर से उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा। उसे बार बार अपनी तस्वीरें खींचना देख किम गुस्से में उसके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करता है। इसी छीना झपटी में लूसी गो का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने की बजाय कारपेट के रास्ते एक दूसरी दुनिया में निकल आता है, जहाँ की हर एक चीज़ जिंदा है। वो घूम घूम कर इस अद्भुत जगह को देख रहा है। कमरे से बाहर निकलकर वो एक खेल के मैदान में पहुंच गया। देखते ही वो अपनी दुनिया में लौट आता है, लेकिन उसे अब तक नहीं मालूम कि उसके जेब में रखा वो खिलौना दरअसल एक जादुई खिलौना है, जो उसकी कोई भी 3 विशेस पूरी कर सकता है। उसे ये पूरी घटना बहुत ही रहस्यमय लग रही है। वो उसी पल जीन को देखने अस्पताल में जाते हुए देखते हैं, जहां पर किम को भर्ती करवाया गया है। दरअसल उसकी माँ को कर्जा देने वालों ने खूब मारा है। जीन आकर उसकी माँ से कहती है, अभी पैसे बचाने का वक्त नहीं है, हमें किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। मगर जीन की माँ उसे बताती है कि वो पहले से ही 6 लाख की कर्जदार है और वो अब इन सब चीज़ों में पैसे ज़ाया नहीं कर सकती। मजबूरन जीन को माँ के साथ सरकारी अस्पताल के लाइन में लगना पड़ा। उधर लूसी गो घर वापस जाता है,
जहां पर राज के खाने की तैयारी चल रही है। खाने की टेबल पर वो अपने पड़ोसी की दुकान को खरीदने की बात करते हैं, क्योंकि उनका सपना है कि वो उस दुकान को भी अपनी दुकान में मिलाकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलें। खाना खाते खाते उनके दुकान को देखने के लिए उनके घर में डैन अंकल और कुछ समय बाद जीन भी आ गई। और रात के वक्त लूसी को अपने कमरे में बैठे उस दूसरी दुनिया में मिले जादुई खिलौने को उलट पलट कर देख रहा है। फिर वो उस पर बने स्टार्ट बटन को दबा देता है। खिलौने के अंदर से एक कार्ड निकल आया जिस पर उसे एक विश मांगने को कहा गया। कुछ भी समझ न आने पर वो कार्ड के पिछले हिस्से में बने बत्तख की तस्वीर देखकर किसी बत्तख की तरह आवाज़ निकालने लगता है, जिसकी वजह से वो सचमुच में एक सफ़ेद बत्तख में बदल जाता है। वो बत्तख की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, मुझे दरअसल जीन का बॉयफ्रेंड बनना था, गलती से बत्तख बन गया। मगर खिलौने की बैटरी ख़त्म हो जाने की वजह से वो बंद पड़ जाता है। और उधर लूसी को पूरी रात उस खिलौने के सामने बैठकर रोता रहा। आधी रात को कुछ जुगनों के इस खिलौने पर बैठने पर वो फिर से जादुई तरीके से शुरू हो गया और लूसी को की जीन की बॉयफ्रेंड बनने की विश भी पूरी हो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर जब वो बाथरूम में गया तो क्या देखता है कि वो पूरी तरह से किम में बदल चुका है। किसी अनजान आदमी को घर के अंदर देखकर उसका पूरा परिवार डर जाता है। लूसी को उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो उनका इकलौता बेटा है। वो उन्हें कल रात की पूरी घटना समझा रहा है कि वो किस तरह से पहले एक बत्तख बन गया और फिर आज सुबह वो इस अनजान आदमी में बदल चुका है। वो उन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए वो एक एक करके उनके सीक्रेट्स बताने शुरू करता है, जैसे कि उसके बाबा आज भी छुप छुप कर स्मोकिंग करते हैं और उसकी दादी का एक यूट्यूब चैनल है जो कि उन्होंने सबसे छिपा कर रखा है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ का पसंदीदा गाना भी गाकर सुनाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसके पिता और परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स देखती है कि किम की जगह पर कोई और सोया हुआ है। एक रात में पेशेंट कैसे बदल सकता है। अब यहाँ पर लूसी को छिपते छिपाते अपने दोस्त फैटी के घर पहुँचा और वो उसे कल रात की एक एक घटना बताता है। फैटी के लिए उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल है। फिर जब लूसी को ने उन दो दोस्तों के बीच की कुछ सीक्रेट बातें बताई तो फैटी को उसके बात पर यकीन आ जाता है। वहीं दूसरी ओर लूसी गो के माँ बाप उसे ढूंढते हुए किम के हॉस्पिटल पहुंचे और उसे बेड पर लेटा देख प्यार से पुचकारने लगे। ये शरीर भले ही लूसी गो का है, मगर उसके अंदर की आत्मा किम की होती है। वो उसके माँ बाप से बड़ी पेश आता है और जब उसने आईने में देखा कि उसकी शक्ल सूरत पूरी तरह से बदल गई है, वो डर जाता है, क्योंकि कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था। उसी वक्त उनके कमरे में दो आदमी किम को ढूंढते हुए आए, क्योंकि उन्हें वो $3 मिलियन चाहिए जो उन्हें लू देने वाला था। लेकिन किम को वहां ना पाकर वो आदमी लौटने लगते हैं। किम उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उसकी उटपटांग हरकतों को देखकर हॉस्पिटल भी उसे जल्दी डिस्चार्ज कर देता है। अब हम देखते हैं कि लूसी को फैटी को लेकर अपने घर के पास पहुंचा है। उसका दोस्त खिड़की के रास्ते उसके कमरे में आता है और वो दोनों उस जादुई खिलौने को लेकर एक सुनसान सुरंग के पास पहुंचते हैं। वहाँ वो दोनों बैठकर खिलौने पर लिखी भाषा को गूगल से ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर लिखा हुआ है कि इस खिलौने की मदद से कोई भी अपनी 3 विशेस पूरी कर सकता है, लेकिन तीनों विशेस उन्हें 6 दिन के अंदर छठे दिन के शाम के 6 बजने से पहले मांगनी होगी। समय खत्म हो जाने पर उनकी विश पूरी नहीं हो पाएगी, यानी कि वो हमेशा के लिए किम के शरीर में कैद होकर रह जाएगा। वो दोनों ही सोचने लगते हैं कि उनके पास 6 दिन का वक्त है और इन 6 दिनों में वो क्या क्या कर सकते हैं। पर वो बच्चों की तरह उठपटांग हरकतें करता है और जीन को भी अपने साथ वैसा ही करने को कहता है। शुरू में तो जीन को अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी इंजॉय करने लगती है। वहाँ से निकलकर वो एक क्लब जाते हैं जहाँ वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। न जाने कितने वक्त बाद जीन इतना खुलकर हंसी है। वहाँ से वो किसी ऊंची बिल्डिंग के छत पर पहुँचते हैं। वहाँ बैठकर वो दुख सुख का बातें करने लगते हैं, मानो कितने ही पुराने दोस्त हों। जीन उसे अपने ज़िंदगी के परेशानियाँ बताती हैं और वहाँ लूसी को भी उसे अपनी कमियाँ बताता है, जैसे कि जब वो घबरा जाता है तो कुछ बोल नहीं पाता। जिस पर जीन ने उसे कहा कि जब कभी तुम घबरा जाओगे ना, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने मन की सारी बातें बयां कर देना, देखना उसके बाद अंदर कोई झिझक नहीं रहेगी। जिसके बाद वो दोनों एक साथ छत पर से चीख कर आते हैं। अगली सुबह जीन उसे कहती है कि वो कहीं ना कहीं उसके बचपने से भरे मन को पसंद करने लगी है। वो उसके गले लग जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किम का शरीर उसे दूर धकेल देता है।
लूसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल जीन को लूसी को के दिल से प्यार हुआ है, किम के शरीर से नहीं। इतनी जोर से धक्का लगने पर दूर जा गिरने की वजह से जीन को बहुत चोटें आती हैं और वो लूसी को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ किम को लूसी को के घर पर लाया गया। वो अगले ही दिन कंपनी के मालिक मिस्टर लू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अपने घर जाने की भी कोशिश करता है, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसे नहीं पहचाने की वजह से वहाँ से भगा देता है। इधर लूसी को के पिता मिन को ऐसा लग रहा है कि उसकी बेटी की यादाश्त खो गई है, इसलिए वो ऐसे पेश आ रहा है। रात को जब घर पर सभी सो गए, किम ने चुपके से लूसी को की बहन के फ़ोन से कंपनी के मालिक मिस्टर लू को फ़ोन लगाया और उसे कहा कि वो अब उसे सीधा कोर्ट की सुनवाई के दिन मिलेगा और उसे विश्वास दिलाया कि कंपनी की ही जीत होगी, मगर इस बीच वो उसे जीन से दूर करना होगा, जिसके लिए तुम्हें जीन के अंदर किम के लिए नफरत पैदा करनी होगी। लूसी को उसकी बात समझ गया और अगले दिन उसे सॉरी कहने के लिए रेस्टोरेंट बुलाता है। उधर जीन को भी अपनी माँ के दबाव की वजह से ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। जब वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगे तो बुली करने वाले लड़के उन्हें तंग करने लगते हैं। लूसी को पीछे छोड़कर भागते हुए जीन एक दूसरे रास्ते से निकलकर रेस्टोरेंट पहुँच गई। वो दोनों जब रेस्टोरेंट में बैठे थे तब जीन का माँ का फ़ोन आया, जो उसे किम से पैसे लेने के बारे में बात करती है, मगर जीन उनके फ़ोन का जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद उसे लूसी को का फ़ोन आता है, जो उसे आज के रेस्टोरेंट वाली हरकत के लिए माफ़ी मांगता है, जिस पर जीन उसे कहती है कि वो उसे माफ़ नहीं कर सकती। फ़ोन रखते ही लूसी को और फैटी खुशी से नाचने लगते हैं क्योंकि उनका प्लान काम कर गया है। अब जीन किम से नफरत करती है, लेकिन लूसी को उसे एक और बार पार्क में मिलने के लिए राज़ी कर ही लेता है और उसे वहाँ आने को कहता है। पांड्या के अनुसार वो दोनों लड़कियां जीन का बहुत मजाक उड़ाती हैं। गुस्से में वहाँ से निकलकर जीन एक टैक्सी करती है, तब पर भी लूसी को उसका पीछा नहीं छोड़ता और टैक्सी को के साथ साथ आते हुए उसे कहने लगा कि उसने जीन से ज़्यादा बदसूरत लड़की नहीं देखी। जीन उसे कहती है कि आज के बाद वो कभी उसे अपनी शक्ल भी ना दिखाए। उसके जाने के बाद लूसी को की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जीन अब किम से हद से भी ज़्यादा नफरत करने लगी है। मगर फिर उसे घर की याद सताने लगी और वो उदास हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी को के माँ बाप उनकी बेटी की यादाश्त खो जाने से बहुत परेशान हैं। वो उसकी यादाश्त वापस लाने के लिए एक पुराना गाना गाते हैं, मगर किम दीवार की तरफ मुड़कर सोने का नाटक करता है। लूसी को के माँ बाप की उसके लिए इतना प्यार देखकर किम को अपना बचपन याद आ जाता है। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि किम के माँ बाप उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया करते थे। वो ठंड में बाहर खड़ी होकर माँ बाप को उनकी बहन को प्यार करते हुए देखता, जिससे हमें पता चलता है कि किम का बचपन बहुत ही दुख भरा था। अब यहाँ रात को कमरे में किम गलती से लूसी को का एक डिवाइस ऑन कर देता है, जो कि लूसी को और फैटी आपस में बातें करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब उधर जैसे ही फैटी को डिवाइस में सिग्नल मिला, वो लूसी को समझकर किम से बातें करने लगता है। उसे लगा कि लूसी को अपनी तीसरी विश पूरी करके वापस अपने बॉडी में चला गया है और इसलिए वो किम से उस जादुई खिलौने का जिक्र कर देता है। ये जानकर किम बड़ी चालाकी से कहता है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब मुझे पता चल चुका है कि तुमने कैसे अपनी जादुई खिलौने की मदद से बॉडी ट्रांसफ़र की। तुम लोग बहुत बुरे हो। और ये डर दिखाकर लूसी को से अपने 2 काम करने को कहता है। दरअसल 6 दिन होने में अभी भी 2 दिन बाकी हैं। सबसे पहले तो किम को कल लूसी को किसी से मिलकर उसके कुछ पैसे लेने हैं, और उसके बाद यानी परसों जिसकी विश मांगने की आखिरी दिन है, विश मांगने के कुछ घंटे पहले उसे कोर्ट जाना होगा। वहाँ उसके केस की सुनवाई है। उसे किम बनकर वो केस लड़ना होगा। लूसी को उसे कहता है कि वो एक वकील बनकर कैसे केस लड़ सकता है, वो तो अभी 18 साल का है। जिस पर किम उसे कहता है कि सब कुछ पहले से ही रिटन है और वो कर लेगा। और किम की वहाँ से चले जाने के बाद वो कंपनी के मालिक मिस्टर लू से अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे मांगती हैं। और अब विश मांगने की आखिरी दिन यानी वो 6ठा दिन आ गया, जिस दिन किम को कोर्ट में एक सुनवाई के लिए भी जाना है। लूसी को रेडी होकर कोर्ट पहुंचा और जब उसने सामने टंगी घड़ी की तरफ देखा तो 6 बजने में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। उधर जीन को भी अपनी माँ से पता चलता है कि वो जूता बनाने वाली कंपनी दरअसल एक बड़ा फ्रॉड है। वो अपनी माँ से कहती है कि उन्हें मिस्टर लू से पैसे लेने के बजाय सच लेकर कोर्ट के पास जाना चाहिए, मगर उसकी माँ ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं। तब जीन खुद ही कोर्ट जाने का फैसला करती है। उसकी माँ भी उसे रोकने के लिए पीछे पीछे चल देती हैं और वो दोनों कोर्ट जाने के लिए एक बस में सवार होते हैं।
जहां जीन अपनी माँ को मनाने की कोशिश करते हुए कहती है कि उसे कभी भी रुपए पैसों का लालच नहीं था, वो तो बस एक सीधी सादी जिंदगी जीना चाहती है। वहां कोर्ट में पूरे आत्मविश्वास के साथ किम की लिखी हुई सारी बातें लूसी को सबके सामने पढ़ देता है, जिस वजह से मिस्टर लू की कंपनी केस जीत जाती है। वहीं सामने बैठी वो बूढ़ी विधवा किम का हाथ पकड़कर मदद की गुहार लगाती है, क्योंकि किम ने उसे वादा किया था कि वो उसे ये केस जितवा देगा। और तभी लूसी को की जेब से एक छोटा सा खिलौना गिरता है जो कि उसे जीन ने दिया था। उसे उस रात की बात याद आ जाती है जब जीन ने उसे कहा था कि ज़िंदगी में कभी भी गलत का साथ मत देना, और कभी ऐसी नौबत आ भी गई तो वो पूरे दम से चीख कर लोगों को सच बताने का साहस भी रखे। इस बात का ख्याल उसके मन में आते ही वो अदालत के सामने खड़ा होकर जज साहब के सामने पूरा सच बयां कर देता है। वो कहता है कि मिस्टर लू की कंपनी एक फरेब कंपनी है और वो लोगों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें पैसे देती है, क्योंकि मिस्टर लू ने खुद उसे मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए हैं। इतने में जीन और उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं और इस बात का गवाह बनते हैं। पूरी बात सुनकर अदालत फैसला करती है कि मिस्टर लू की शू कंपनी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मिस्टर लू को हिरासत में ले लिया गया। बाहर निकलकर लूसी को फेटी को ये खुशखबरी देता है कि उसने परिस्थिति के सामने ना झुकते हुए सच का साथ दिया है। लेकिन लूसी को जब घर पहुंचा तो वहाँ पर किम नाराज़ बैठा है। उसने लूसी को से कहा कि तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है, अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता। तुम्हें ये ज़िंदगी मुबारक हो और मैं अब तुम्हारी जगह तुम्हारे परिवार के साथ जीऊँगा। लूसी को ये सुनकर गिड़गिड़ाने लगा, मगर जब किम का मन नहीं पिघला तो उस जादुई खिलौने को लेने के लिए उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इतने में दादी वहाँ आ जाती हैं और किम समझकर लूसी को कोही मारने लगती है। इससे अफरा तफरी में दादी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और लूसी को मजबूर होकर दवा देने के लिए उस खिलौने को छोड़ना पड़ा। और देखते ही देखते 6 बज जाते हैं, यानी कि अब लूसी को अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौट पाएगा। वो रोते हुए किम से कहता है कि मेरे परिवार का ख्याल रखना, और वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम रास्ते में चलते हुए उस खिलौने का स्टार्ट बटन दबा देता है और सबसे पहली विश मांगता है कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनना चाहता है। अब जब वो दूसरी विश मांगने को होता है तो कार्ड के उल्टी तरफ बतख की तस्वीर देखकर वो भी लूसी को की तरह गलती कर देता है और बतख की आवाज़ निकालते ही वो एक सफ़ेद बतख में बदल गया। वहीं पास ही में एक बतख की दुकान थी और उस दुकान का मालिक गलत समझते हुए किम को बाकी बतखों के साथ पिंजड़े में डाल देता है। तभी एक गाड़ी तेज़ रफ्तार में आकर उस खिलौने के ऊपर से चली गई, यानी कि किम हमेशा के लिए एक बतख के शरीर में कैद हो गया। उधर लूसी को उदास मन से रास्ते पर चला जा रहा था कि तभी अचानक तेज़ हवाओं के साथ वो वापस से उस जादुई दुनिया में पहुंच गया, जहां पर वो अपना बचपन फिर से जीता है। वो देखता है कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है, कि वो एक साथ कितने खुश थे। और फिर वो उसे खेल के मैदान में पहुंचा जहाँ पर उससे वो जादुई खिलौना मिला था। लूसी को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसकी दादी उसे लेकर इसे खेल के मैदान में लाया करती थी, जहां वो मिलकर जुगनू पकड़ा करते थे। अगले दिन वो रास्ते में जाते हुए जीन को उसका दियावार खिलौना और एक कार्ड थमा जाता है। जीन ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ये किम को दिया था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जीन अपनी माँ के साथ उसी बतख के दुकान पर गया है जहाँ पर किम आज भी बतख के रूप में है। उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पंखों से दिल बनाता है और खुश होकर जीन उसी बतख को खरीदने का मन बना लेती है। अब जीन अपना मन बदलकर कहती है, चलो इसे खा ही लेते हैं। माँ और बेटे की ऐसी बातों को सुनकर किम एक वक्त पर परेशान हो जाता है और खुद ही कहने लगता है, एक काम करो, तुम दोनों मुझे खा ही लो। इसी के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।